औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ चना चाट। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बनाऊँगी, जिस तरह बाज़ार वगैरह में मिलती है। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चने अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो के करीब मेरे पास चने पड़े हुए हैं और चनों को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। देखना कोई पत्थर वगैरह ना हो। और अब हम इसको भिगो देंगे पानी से। 1-2 दफ़ा आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब मैं तकरीबन इसको रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। तो 1 से 2 घंटे बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 2 घंटे गुज़रने के बाद का चने जो हैं वो काफ़ी हद तक फूल चुके थे। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने 2 घंटे भिगोए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर भिगो सकते हैं। अब इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ और कुकर में पानी डाल के इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊँगी कि चने अच्छी तरह से गल जाएँ। पानी आपने थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल करना है। तो प्रेशर अब लगा लेते हैं और 20 से 25 मिनट बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे चने गले हैं या नहीं। जी, तो तकरीबन 30 मिनट बाद जब मैंने खोल के चेक किया तो चने बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से गले। कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो चलिए अब चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा हम बाउल ले लेंगे। उसमें जितने भी हमने चने बॉयल किए हैं वो सारे शामिल करेंगे। आपने बस ये ख़्याल रखना है कि चने अच्छी तरीके से गले हों, ठीक है ना? तभी चाट का जायका जो है वो अच्छा आता है। 2 अदद आलू मेरे पास है बड़े साइज़ के। अगर आपके पास दरमियाने हैं तो आप 3 ले लें। मैंने आलू बॉयल कर लिए और इनको क्यूब्स में काट लिया है। ना बहुत ज़्यादा बड़ा काटना है और ना ही छोटा, ठीक है? दरमियाने साइज़ के इसको मैंने काट के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यकीन करें कि ये इतने मज़े की बनने वाली है। हम इसमें कोई भी दही वगैरह शामिल नहीं करेंगे। ये बहुत ही चटपटी बनाऊँगी मैं। तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। 1 अदद टमाटर ले रही हूँ दरमियाने साइज़ का, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज पड़े हुए हैं। उन्हें बारीक-बारीक चॉप कर लिया और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ठीक है, प्याज आपने थोड़े से पतले काटने हैं, ठीक है ना? अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाएँ। जी, तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ें मैं इसको मिक्स कर रही थी। और आप चाहें तो इसमें खीरा और बंद गोभी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती तो मैंने इसलिए वो नहीं डाली। अब मैं इसमें हरा धनिया थोड़ा-सा शामिल कर रही हूँ। आप इस पॉइंट पे हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर बच्चों ने नहीं खानी। 1 अदद लेमन लूँगी और मैं वो इसमें डाल दूँगी। लेमन के जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। हरी मिर्च अगर आपके घर में बचे हैं तो आप नहीं डालें, ठीक है ना? तो मैंने इस वज़ह से नहीं डाली। थोड़ा-सा काला नमक डाल रही हूँ और थोड़ा-सा दूसरा रेगुलर जो नमक होता है वो डालूँगी और 1 से डेढ़ चम्मच के करीब चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला जो है वो नेशनल वालों का इस्तेमाल किया है मैंने। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आप यकीन करें कि काला नमक डालने से जायका जो चाट का होता है वो इतना मज़े का होता है। तो आपने काला नमक डाल के ज़रूर ट्राई करना है। जी जी, तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी जैसे ही मैंने इसमें लीमू और काला नमक वगैरह शामिल किया। अब इसको एक साइड पे रख देती हूँ। इमली का ये पल्प पड़ा है, तकरीबन मैंने इमली 4 से 5 घंटे पहले भिगो दी थी और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैंने निकाल ली हैं। इसको हमने कोई भी चूल्हे वगैरह पे नहीं पकाया, बस इसका जो इस तरह पेस्ट बनाया है पानी वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है ना? हमने चटपटी खट्टी-मीठी चाट बनाई है, तो इमली में मैंने नमक, चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है ना? अगर वो मैं इसको पकाती, तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बनाई है, तो आप वो जाके वीडियोज़ मेरी ज़रूर देखिएगा। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया था, तमाम जो इमली का रस था, इमली का पानी वो चाट चनों, आलू के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। और मैं इसको बार-बार इसको मिक्स कर रही थी, ठीक है ना? चने की चाट की जितनी मिक्सिंग होगी उतना ही मज़े का जायका आता है। तो चलो अभी इसको एक खूबसूरत सी हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए 5 मिनट में बनने वाली चटपटी चाट मैंने तैयार कर दी है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।